हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुरला वेस्ट। उसका रीज़न ये है कि जो मेरा कंबल था पहले वाला जो मैं ओढ़ता था, अभी तो फ़िलहाल ये वाला ओढ़ रहा हूँ, लेकिन ये पतला है। जैसे एसी कभी कभी ज़्यादा कूलिंग करने लग जाती है, ऑटो पे रखो तो ठंडी लगने लग जाती है मुझे, फिर एसी कम करने के लिए जागना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है। और पहले वाला जो मेरा कंबल था वो जब ब्लॉक रखा हुआ था बाहर, तो उसके ऊपर मैंने ढक दिया था ताकि ब्लॉक दिखे ना, तो फिर वो बाद में हम लोग उठाए नहीं, तो वो काम के चक्कर में पूरा कंबल वो ख़राब हो गया। ऐसा वाला ही था, अच्छा वाला था, 700 के 800 रुपये का था वो, तो ऐसा ही था। तो अभी कुरला वेस्ट हम लोग जा रहे हैं और भी सामान लेना है। जैसे जो हमारा बैग ख़राब हो गया था, बैग बोले तो जो ट्रैवलिंग बैग था वो टूट गया था उसका चक्का, तो वो भी देखेंगे हम लोग, अगर अच्छे प्राइस में मिलता है तो ले लेंगे। और ये कंबल भी एक लेना है ऐसा वाला ही, सेम टू सेम। तो ये भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हूँ, तो चलते हैं फटाफट। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, अभी निकल गई है, अभी बूंदाबांदी हो रही थी हल्की हल्की। तो अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और कौन आया है? हाँ, ये आया, कपड़ा बदल रहा है देखो। तो अभी चलते हैं फटाफट कुरला वेस्ट में और देखते हैं कौन सा पसंद आता है। जो पसंद आएगा वो लेके आते हैं फिर। तो गाइस फाइनली हम लोग कुरला वेस्ट पहुँच गए। ये साथ में ये भी है, हाँ, और ये बैग वगैरह भी खरीद लिए। ये बैग है कि चद्दर है? चद्दर भी नहीं, एक कंबल है। तो ये कंबल खरीद लिए, दो कंबल ले लिए। आए थे लेने, एक ले लिए, दो। और अभी ये इधर सामने देख रही है बैग, और बैग जो उस दिन हम लोग देख के गए थे, तो देख रही है अगर मिल जाएगा तो बैग भी ले लेंगे। तो आज कोई भी शॉप का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है शॉपिंग का वीडियो, तो इसलिए नॉर्मली ये सब खरीद लिए हैं। अभी घर पे चल के दिखाएंगे और वो बैग देखते कौन सा लेगी, फिर बैग ले लेते हैं ना छोटू। कैमरामैन, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखो शर्मा रहा है आज। तो बैग वैग सब ले लेते हैं और इन लोगों को भेज देते हैं रिक्शे में, है ना। अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? ये देखो 9:28 हो रहा है। 9:28 हो रहा है अभी। बस हम लोग निकलने वाले हैं। बस बैग ये पसंद कर ले, फिर उसके बाद में निकलते हैं। बाकी इस तरीके का यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल खड़े हैं। हाँ, बैग का दिखा रहा हूँ। हाँ, उधर नहीं, बैग ले रही है, उसको लेने दो, दिखाने का नहीं, घर पे चल के देखेंगे। हाँ गाइस, घर पे चल के देखेंगे। तो अभी यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट हम लोग घर पे। तो गाइस अभी ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 3 दिन के बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। और हम लोगों ने सामान वगैरह लेके आ गए थे, जैसे ये बैग लाए थे, अभी दिखाएंगे। और बैग के अंदर क्या है, और भी सामान लाए हैं, जैसे इधर रखा हुआ है, ये भी दिखाएंगे क्या है। तो ये सब सामान हम लोग लेके आ गए थे और 3 दिन से मैं ये सामान यहीं रखा हूँ, क्योंकि मुझे ये व्लॉग में आप लोगों को दिखाना था कि क्या कुछ लेके आए। और अभी देखो रात के बज रहे हैं 1:45, क्योंकि मैं काम पे था, लेट हो गया, तो 1:45 बज रहे हैं। और अभी मेरी वाइफ मेरे लिए बना रही है खिचड़ी, क्योंकि मेरा मन किया खिचड़ी खाने के लिए। अब सब लोग क्या बोलेंगे बताया, बोलेंगे कि अशफाक भाई 1:30 बजे रात तक कहाँ रहते हैं, है ना। फिर तो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? बोलेंगे गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, और क्या, है ना। तो गाइस आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ में घूमता हूँ रात के 1:30 बजे तक? अभी ऐसा है कि गांव गया था तो पूरा शेड्यूल उल्टा पुल्टा हो गया है काम का। तो अभी जो काम मिला है वो अर्जेंट है, अर्जेंट में करके उनको काम देना है, इस वजह से मुझे लेट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो। कल व्लॉग भी नहीं आया था, व्लॉग नहीं आता तो मेरा मुंह थोड़ा सा छोटा रहता है ना, उदास रहता हूँ। तो अभी ये खिचड़ी बना रही है मेरे मनपसंद का, क्योंकि हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिए थे, मतलब मैं नहीं खाया था, इसने खा ली थी, मैं बोला वो मैं नहीं खाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है खिचड़ी। ये मतलब ज़्यादा पानी वाली खिचड़ी है, मुझे पसंद है। तूने क्या खाई? मैंने दोपहर का खाना था वो खा ली। तुम बोले कि मैं आऊँगा तो गरम गरम खिचड़ी बनाना, गरम गरम खाना पसंद है मुझे, इसके लिए मैं अभी बना रही है। हाँ, तो इसमें 4-5 पानी से धोऊंगी। 4-5 पानी से? कौन सी दाल है ये मसूर की दाल है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे खिचड़ी की रेसिपी। तो इसमें मैंने क्या करी पता है? क्या करी? लहसुन, हरी मिर्ची तो कूट ली थी कुकर में, और उसमें तेल और क्या बोलते हैं जीरा डाल के उसको बघार के फिर पानी डाल दी, जितना मुझे चावल में पानी चाहिए उतना, और हल्दी नमक डाल के उसको पानी को उबलने के लिए रख दी। और यहाँ खिचड़ी में समझ लो चावल और दाल धुल रही हूँ, और फिर ये धुलने के बाद में उसमें जब ये उबाल आएगा तो मैं ये चावल डाल के सीटी लगा दूंगी। फिर ये पक जाएगा, मस्त खिचड़ी बन जाएगी, खिचड़ी वगैरह खाएंगे। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था आप लोगों का कि भाई प्लीज़ 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 घर का खर्चा बताओ बताओ बताओ।
तो क्या करते बता देते आज? बता दो। हाँ कितना खर्चा आया है? हाँ तो खाना वाना खा लेते हैं फिर बताएंगे, है ना? ठीक है। तो टोटल खर्चा आज आप लोगों को बताएंगे, हम लोगों को मोटा मोटा बताएंगे, मतलब एक एक सामान का तो नहीं बता सकते कि ये इतने में आया था इतने में आया था। मोटा मोटा खर्चा आप लोगों को बताएंगे। वैसे जितना हम लोग बताएंगे उतना ही खर्चा हुआ है, क्योंकि पैसा जब जा रहा था तो हम लोग गिन गिन के दे रहे थे तो मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ यार पैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, घर बनेगा नहीं बनेगा, मतलब बहुत सारा, मतलब दिमाग में वो टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि पागलपन आ गया था कि मतलब पैसा तो जा रहा है लेकिन घर क्यों नहीं बन रहा है, इतना पैसा लग रहा है और घर मतलब रेडी नहीं हो रहा है। तो ये सब मतलब हो रहा था। तो माशाल्लाह हमारा घर कंप्लीट हो गया और जितने पैसे में हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा ही लगा, है ना? हाँ। हम लोग बहुत कम सोच लिए थे। सोचे थे 2.5-3 लाख में हो हाँ तो नहीं हुआ। 2.5-3 लाख तक का इंतजाम करे यहाँ थे। से करे थे। फिर उसके बाद में फिर और पैसा लगा तो लोन वगैरह करना पड़ा है। टोटल अभी बताएंगे कितना खर्चा लगा। बस इतना जान के रखो कि हम लोगों का जो बजट था वो 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट था, लेकिन उसके भी ऊपर गया है। अब बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि मतलब एक अंदाज़ा होगा कि कितना खर्चा गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 7 से 8 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। मतलब हर जगह की महंगाई के हिसाब से लोग सोच रहे होंगे। कोई 4 लाख भी सोच रहे होंगे। हाँ, कोई 4 सोच रहे होंगे, कोई 3 सोच रहे होंगे। तो एक काम करो, मेरे बताने के पहले आप लोग कमेंट में लिखो कि आप लोगों ने कितना सोच के रखा था कि कितना खर्चा लगा हुआ होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ। और मैं अभी ये खिचड़ी बना लेगी। खिचड़ी खाने के बाद में फिर क्या कुछ सामान वगैरह लाए हैं वो सब दिखाएंगे, फिर उसके बाद में खर्चा बताएंगे। अभी लोग बोलेंगे कि खिचड़ी बना रही है, अपने हस्बैंड को खिचड़ी क्यों खिला रही है, ऐसा कुछ मतलब कमेंट आ सकता है। तो गाइस ऐसा है, खिचड़ी मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर से खाना खा के आ जाता हूँ मतलब जिधर काम करते हैं ना तो वो सेठ लोग खाना खिला देते हैं इसलिए। तो आप लोग ये मत सोचना कि इस्फाक भाई बाहर खा के आ जाते हैं, बीबी को घर पे ही छोड़ देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे, मुझे पता है कि भाभी भाई पे ध्यान दो, भाई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये सब मैं पहले से खुद ही बोल लूँ ना, आप लोगों के बोलने के पहले, है ना? मैं जा रहा हूँ क्या गलत रास्ते पे? मेरे को तुम पे भरोसा है, वैसे बोल नहीं सकते। अच्छा, भरोसा जो इंसान करता है अक्सर उसी का भरोसा टूटता अच्छा है। हाँ, मैंने ये लाइफ में देखी हूँ। हाँ। और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहा है। किसी मैन से तो नहीं, कुछ अपनों से। इस वजह से मैं अपना नहीं हूँ क्या? पर तुमने मेरे साथ कभी ऐसा किया ही नहीं। तो मैं क्यों करूँगा ऐसा धोखा? इसीलिए मुझे डर लगता है कि अब देखो गाइस, ऐसा है अभी काम धंधा है, लेट सवेर हो जाता है, लेकिन मेरी वाइफ गुस्सा नहीं करती है, समझती है। हाँ, समझना पड़ेगा ना। अब उसको ये तो पता है कि रात तो यहीं कटने वाली है ना, है ना? भले आदमी दिन भर कहीं भी रहे, रात में तो घर पे ही आना है ना। लेकिन बहुत अच्छे, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे पति सबको दे, लेकिन सबके पास ना दे मेरे पति को। नहीं, हमारी सभी बहनें हैं जितनी भी देख रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी ये बर्तन घस रही है इधर, देखो ये देखो, मैं साथ में खड़े रह के देख रहा हूँ, जो व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक मैं नंबर लूँ नया, है ना? कॉन्टेक्ट नंबर लूँ जिससे आप लोग हम लोगों से बात कर सकें। और जिनको इंस्टाग्राम ईमेल वगैरह नहीं समझ में आता है उनके लिए हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर एक लेने वाले हैं। हो सकता है कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिले नया नंबर हमारा। तो कौन कौन एक्साइटेड है हमारे नंबर के लिए, हमसे बात करने के लिए? और अगर किसी को हमारी हेल्प वगैरह भी करनी रहेगी तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प बोले तो हेल्प बहुत किस्म की होती है, चाहे पैसों से, चाहे बात करके, चाहे मतलब कोई हम लोग परेशानी में अगर कभी इन फ्यूचर रहेंगे तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो बात वैसे जैसे अभी हम लोग बहुत से लोग दुनिया में हैं जो लोग हेल्प करते हैं। हम लोग को घर बनाने के पहले भी कुछ लोगों ने हेल्प किए थे। अल्लाह ताला उन्हें बहुत 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 अता करे। और ऐसा है मतलब गुस्सा भी मत मानना आप लोग, मतलब गुस्सा नहीं होना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ हेल्प के लिए। बाकी हमारी खिचड़ी पकड़िए, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किए थे कि भाई आप अपना एक कांटेक्ट नंबर रखो जिस पे हम लोग अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो कर सके। जैसे बहुत सारे लोग गिफ्ट भेजना सोचते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता है, गिफ्ट नहीं भेज पाते हैं। तो इस वजह से मैं एक कांटेक्ट नंबर लेने वाला हूं और आप लोग उस पर कांटेक्ट करना, हम लोगों से बात करना। अभी लिया नहीं हूं, अब पर्सनल नंबर देना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सनल नंबर अगर बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है ना, कॉलिंग के सिस्टम में भी ऐसा रहता है कि अगर आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा कॉल आ गया
तो आपका नंबर डिसेबल हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं एक नया नंबर लूँगा और अगर उस पर एक दिन में बहुत ज़्यादा कॉल आ गया तो डिसेबल हो जाएगा, तो फिर एक नंबर दूसरा ले लूँगा। और व्हाट्सअप तो चलेगा उस पर, तो व्हाट्सअप रहेगा और कॉलिंग रहेगा, दोनों रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन कौन एक्साइटेड है हमारे न्यू नंबर के लिए और हमसे बात करने के लिए, हाँ, है ना? ये रही ना पॉइंट की बात। तो आप लोग क्या चाहते हो हम लोग नया नंबर ले, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और क्या बोलूं, तुम बोलो। और बताना तो हम लोग लेंगे, नहीं बताओगे तो नहीं लेंगे। हाँ। बाकी यहाँ पे हमारी खिचड़ी पक रही है माशाल्लाह, देखो अभी उबल रही थी तो सीलो करिए इसमें, है ना? हाँ। थोड़ा सा सीलो करिए। और अभी पीने का पानी अभी आया नहीं है, अभी समझ लो मोटर चालू करूंगी, ये बॉटल्स वगैरह भरना है। हाँ तो अभी आ चावल जाएगा। दोपहर का था, थोड़ा नहीं गया, जल गया था तो उसको भिगा के रखी थी, अब जा रही फेंकने के लिए। तो अभी आएगा पानी, इसमें आता है, मोटर चालू करेंगे तो आ जाएगा पानी, इसमें आता है। ये तो डायरेक्ट टाकी से आ रहा है। प्रेशर देखो आप लोग, ये देखो प्रेशर, ऐसा लग रहा है ना डायरेक्ट पानी है, और इसमें पीने का आएगा। तो अभी आएगा पानी वगैरह, मतलब पानी आया है, मोटर चालू करेंगे तो आ जाएगा। तो फटाफट अभी खिचड़ी बन जाए, खाते हैं, फिर उसके बाद में सामान वगैरह दिखा के फिर टोटल आप लोगों को खर्चा बता के ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में, जिसमें आप लोगों को नंबर देखने मिलेगा हमारा। फाइनली गाइस हमारी खिचड़ी तैयार हो गई, ये देखो यहाँ पे निकाल दी प्लेट में माशाल्लाह, जैसा मैं बोला था वैसे ही बनाई है। और ये भी खाने जा रही है। हाँ, लालच लग गई देख के। हाँ। खिचड़ी इसको बहुत पसंद है, और ये गाँव का अचार है ये वाला। हाँ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर बना लेंगी ना तू? हाँ बना लूँगी। हाँ, तो फिर अब मेरी वाइफ अचार बनाएगी, उसकी भी रेसिपी डाल देंगे, है ना? अचार कैसे बनता है? अरे सबको पता ही है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी डाल देंगे। हाँ, थोड़ा हम लोग अपने स्टाइल में बनाते हैं ना। तो यहाँ पे दस्तरखान बिछा दिया हूँ, अब यहीं पे बैठ के हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद में फिर वहाँ पे जो भी सामान हम लोग खरीद के लाए हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद में फिर आप लोगों को वो बताएंगे घर का खर्चा टोटल। अब आप लोगों को भी मतलब बार बार बोल के अच्छा नहीं लगता है, बताऊँगा बोल के बोलता हूँ, और ज़्यादा टाइम कर दूँगा तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। अब सब कुछ आप लोगों को बताते हैं तो ये भी बता देंगे, है ना? तो फाइनली आ गया हमारे प्लेट में खिचड़ी, खा के बताओ कैसा है टेस्ट? बहुत गर्म है। पंखा चालू कर दिए हम लोग। बाकी जब से हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं ना गाइस, तो जब से हमारा पंखा गंदा नहीं होता है ज़्यादा, है ना? धूल आती ही नहीं है ज़्यादा। कैसा लगा? थोड़ा इधर सरक के बैठ जाओ ना, बाथरूम पड़ जाता है ना उधर। अच्छा। ये बिस्तर बिछा है इसके लिए। तो ये हम लोगों का अच्छा हो गया गाइस, किचन पर टेका लगा दो। ये हम लोगों को अच्छा हो गया गाइस कि यहीं पे जस्ट बाजू में किचन है, और यहीं पे बैठ के खा लो। और फिर ये उठा के अपना इधर ही बर्तन वगैरह घस लेती है, तो ये अच्छा है। एक जन बोल रहे थे किचन के पास में बैठ के मत खाओ, क्यों? हम लोग इसलिए खाते हैं, यहाँ पे बैठ के जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब मुझे पता नहीं है कि किचन के पास में खाने से क्या होता है। मुझे मतलब एक्सप्लेन करोगे तो हो सकता है फिर हम लोग जगह चेंज कर दें, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है वो मालूम रहेगा तो फिर देखेंगे हम लोग, है ना? बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सोफ़ा कम बेड ले लो, तो पैसा अरेंज हो जाएगा तो हम लोग ले लेंगे, है ना? क्योंकि हम लोगों को भी अब मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बस पैसा हाथ में नहीं है ना, इसलिए हाथ नहीं डाल रहे हम लोग। है ना? कैसा लगा? ठंडा हो जाए तो थोड़ा खाऊं मैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी जस्ट बना है। तो ये मुंबई का टाइम होता है, मुंबई के लाइफ में मतलब सिर्फ हम लोग ही नहीं इतने रात को खाना खा रहे हैं, लाखों लोग होंगे ना जो अभी खाना खा रहे होंगे। और बहुत सारे लोग अभी जैसे मेरे मतलब रिलेशन में, मेरे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी हैं, लेकिन पता नहीं अब टाइम सुधर गया हो। 5 बजे सुबह में खाना खाते थे, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोते थे, और फिर डायरेक्ट वो जोहर में उठते थे। बताओ, ऐसी लाइफ उनकी चलती थी। वो किस लिए चलती थी? कि वो रात भर काम करते थे। हाँ, पूरी फैमिली मिलके वो लोग काम करते थे। अब जो देख रहे होंगे वो लोग, उनको पता चल गया होगा किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। डायरेक्टली ऐसा नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने आंखों से देखा हूँ। मेरा भी रूटीन कुछ ऐसे ही था अब्बा के साथ में। हाँ, तो इसलिए मुझे पता है। और मेरे अब्बा का जो काम था वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम था, और मुझे स्मार्ट वर्क करना पसंद है। कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाना पसंद है। और पहले के लोग जो ज़्यादा थे उनको ज़्यादा मेहनत करके कम पैसा कमाने की आदत अभी तक वो करते हैं बहुत मेहनत वाला। लेकिन वो जो करते हैं उसमें अर्निंग थोड़ी सी कम है, लेकिन उनको मेहनत करना बहुत पसंद है। अभी
अर्निंग माशाल्लाह, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से अर्निंग सब कम हो गई। सत्यानाश हो गया, सब लोगों का धंधा चौपट। लेकिन अभी मैं उनको जाके बोलूँगा ना कि तुम काम मत करो, घर पे रहो, बैठ जाओ, नहीं बोलेंगे जब तक हाथ पैर चल रहा है मैं करूँगा, और अगर काम करना बोलते छोड़ दूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार रहूँगा। और सही बात है, थोड़ा बहुत इंसान को करना चाहिए, थोड़ा बहुत ना थोड़ा। तो वही थोड़ा बहुत ही करते हैं अभी, जो दिमाग में आए वो करते हैं, ना हम लोग रोकते हैं ना टोकते हैं, ना उनसे कुछ मांगते हैं, है ना, ना उनसे कभी पैसा मांगते हैं, ना कोई चीज़ मांगते हैं, बस है प्यार मिल रहा है वही बहुत है। बाप का साया है सर पे है ना। तो ये खा ली, कैसा लगा, ठंडा हुआ? मैं ठंडा करते करते खाते जा रही हूँ बर्दाश्त नहीं होता है इसको। खिचड़ी वैसे तो बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ये मतलब खिचड़ी इसलिए नहीं खा रहे हम लोग कि गरीबी दिखा रहे हैं अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोग खाते हैं, और हम लोग लाइफ टाइम खाएंगे चाहे कितने भी अमीर क्यों ना पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, अल्लाह जाने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमें अल्लाह ताला अगर दौलत दे तो सुकून के साथ दे, हाँ, वरना ना दे। जैसे अभी हम लोग खुश हैं, सुकून में हैं, हमेशा ऐसे ही रहें, बस यही दुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस हाल में हम लोग हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। वरना बड़े बड़े महलों वाले भी बेचारे रोते हैं। हाँ, रोते मैंने हैं। ऐसे सुनी है, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारती नहीं सही बात है। तो टेस्ट करता हूँ मैं भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बना है माशाल्लाह। बाकी एक कमेंट आया था, मैं उसका रिप्लाई देना चाहूँगा। एक कमेंट ये आया था कि वाइफ के मतलब वाइफ जो खाना बनाती है वो हर हस्बैंड उसकी तारीफ़ करता ही है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, शायद आपको पता नहीं होगा मैं कैसा हूँ। मैं अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं, चाहे वाइफ रहे, चाहे मेरी अम्मी रहे, चाहे बहन रहे, चाहे भाभी रहे, मैं मुँह पे बोलने वाला हूँ कि मतलब ये कमी है वो कमी है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाना मेरी वाइफ को बनाने नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आता है बनाने, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा ही बनाते हैं। लेकिन कमेंट करने के पहले सोच लिया करो कि क्या कमेंट कर रहे हो, है ना। वाइफ के डर से बोले अच्छा है, तुम खाने आए थे क्या आओ खाओ फिर बोलो तब अच्छा लगेगा। तो जो कमेंट किया था सिर्फ उसको ही बुरा लगना चाहिए, सबको नहीं बोल रहा, बाकी सब तो आई लव यू मुझे गुस्सा आया इसलिए मैं बोला, आई एम सॉरी। और बोलना भी चाहिए क्योंकि फीलिंग्स है ना। हाँ, तो मैं सबको नहीं बोला हूँ, जिसको खाना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, अपने इस्लाम में। मैं सबको नहीं बोला हूँ, मैं जिनको बोला हूँ उनको सॉरी नहीं बोलूँगा, बाकी आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं इस तरीके से पहली बार बोला हूँ गुस्से में आके, लेकिन आया गुस्सा तो बोला। बोलना चाहिए ना लोगों ने। हाँ, ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। बोले बीबी के डर से तारीफ कर रही है, कोई बात होती है क्या? सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो गैस खाना खा लेता हूँ मैं। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे हो, आई लव यू सो मच। सब तुमको बहुत प्यार करते हैं, सच बता रही हूं। मैं भी तो सबसे प्यार करता हूँ ना। आई लव माय यूट्यूब फैमिली। आई लव माय यूट्यूब फैमिली, सच में, आई रियली। अगर सब लोग आ जाए ना हमारे घर पे, सबको खाना खिलाऊंगा मैं, किसी को जाने नहीं दूंगा सही बात, सच में। और जो भी आते हैं हमारे घर पे, अगर बता के आएंगे तो बस रिक्वेस्ट है कि कोई गलत कमेंट्स ना करो, गलत कमेंट ना करो, और जो भी आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो बता के आना प्लीज़। कल वाले ब्लॉग में हम लोग नंबर देंगे, बात करना फिर आना। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर आते भी हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं आना चाहते हैं तो उनको नहीं लेते हम लोग ब्लॉग में, और जो आना चाहते हैं उनको लेते हैं। मैं खाना खा लूँ फटाफट, ठंडा हो रहा है। फाइनली गाइस खाना पीना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा। और खाना खा के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते बैठे थे, अच्छा लग रहा था, पुरानी कुछ बातें याद आ रही थी तो उस बारे में। तो अभी ये कॉफ़ी बनाई है अपने लिए, कॉफ़ी पिएगी, बिना शक्कर वाली कॉफ़ी है ये, ना इसमें शुगर फ्री है ना इसमें शक्कर है। कड़वा कड़वा नहीं लगेगा, चलता है, आदत हो गई अभी। तो हम लोग क्या कुछ लेके आए थे वो बताते हैं। तो ये देखो, ये कंबल लेके आया था मैं अपने लिए, क्योंकि वो अंदर से क्यों बताए, बाहर से बताई जाती ना डिजाइन। नहीं, डिजाइन तो बाहर से है, अब क्या है, इसको बड़ा है, ये देखो ऐसा है। हाँ। दो है, एक इसके अंदर रखा हुआ है, डबल बेड का है ये। हाँ, डबल बेड का है, और इसकी प्राइस 1000 रुपये का। 1000 रुपये, इतनी महंगी। तो 2 लाए थे 2000 में। मैं वो वाली ओढ़ रहा था तो उसमें ठंडी लग रही थी, ये वाली, क्योंकि एक ही चादर थी तो उसको ओढ़ते थे तो कभी मैं खुल जाती थी, कभी ये खुल जाते थे, है ना। हाँ, क्योंकि ये वाली चादर, हाँ, ये वाली थी पहले। तो इसमें क्या हो रहा है ना, ये ठीक है, लेकिन ये दिखाओ, उसी लायक खुला है, फटी नहीं है। मतलब ये तो ये क्या है ना, ये नॉर्मल, ये सही है, और इसकी क्वालिटी इससे कम नहीं है इस पर। नहीं देखो धुल धुल के ऐसी हो गई है, यही है ये।
नहीं तुम नहीं समझ अरे पा वजन रहे। देखना, वजन अरे तुम भी वजन देखा, धो धो के इसका वजन कम हो इसमें गया। और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये देख इधर का डिजाइन, नहीं इसका तुम देख। नहीं समझ रही, धुल धुल के इसका भी ऐसा रेशा रेशा हो नहीं जाएगा। होएगा। यही है ये चादर, ये जैसा है ऐसे ही रहेगा। ये चद्दर में और ये चद्दर में जमीन आसमान का फर्क ये है। वाला भी देखो सिलाई खुल गई है गाइस। आप लोग सोचेंगे कि ये लोग कितना सामान खरीदते हैं, बेफुजूल पैसा खर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जरूरत की सामान चीजें तो ये कैसा है, ये सही है, इसमें मतलब नॉर्मल रहता है। लेकिन ये वाला मैं ओढ़ता हूँ तो मेरे को गर्मी लगती है ज़्यादा, हाँ। तो इसलिए मैं इसको दे दिया हूँ। और ये वाला ठीक है। और ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। ये किसने लिया है? तूने लिए है। कितने का ली हूँ? 100 रुपए का है ये। तो ये बारिश में बारिश पहनने का के लिए। शूज इनके लिए लिया और ये पहने ही नहीं। अभी तक नहीं पहना हूँ, अब कल से स्टार्ट करूँगा पहनना। हाँ। और गाइस बता दूं कि एसी हम लोग 26 पे रखते हैं, तो ये वाली चद्दर से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ। पूरा पसीना हो जाता हूँ मैं। तो ये वाला मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये उतना गर्म नहीं करता है। हाँ। तो कल ये ओढ़ी थी, इसके पहले मैं 2 दिन ओढ़ा तो मुझे गर्मी लग रही थी। ज्यादा गर्मी लग रही थी, ज़्यादा लेकिन लग रही फिर थी ना। भी ठीक है मेरे लिए वो। तो अब पता चला ना इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क है ना, क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा लगती है और ये नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही लेना चाहिए था हम लोग को। और ये क्या है? बैग लेके आए ना? हाँ, ये बैग तो बताना ही भूल ही गया। आप लोग कमेंट करके बताओ ये बैग कितने का होगा। बैग का प्राइस हम लोग नहीं बताएंगे। और जिसको खरीदना है तो ये मैं लिंक दे दूंगा, एकदम अच्छा वाला लिंक। और आप लोग कमेंट करके बताओ ये कितने तक मिला होगा। इसका प्राइस हम लोग नहीं बताएंगे, है ना। हाँ। जिसको खरीदना है उनको हम लोग लिंक दे देंगे। तो ये देखो कुछ ऐसा है, टायर वाला है, मजबूत है, सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है। इसमें खड़े होके भी भैया ने बताए हाँ। थे। ये नरम है ना, तो इस वजह से ये खराब नहीं होता। अगर ये कड़क होता ना तो खराब हो तो जाता। खराब हो जाता। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये देखो ऐसे चैन वगैरह है, लॉक वगैरह है। इधर पे इसका लॉक का सिस्टम है, कंप्यूटर लॉक। इनके भाई ने भी एक ऐसा बैग खरीदे है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा है, जो कि इस शायद से उनने 1600-1700 रुपये में खरीदे हैं। तो वो जो बैग है वो भी कुछ ऐसा ही है ना शायद, वो जैसा अपना ऊपर रखा हुआ है कड़क वैसा। वाला है। छोटा वाला जो है ना। तो उसकी क्वालिटी मतलब कड़क हार्ड है और इसकी क्वालिटी सॉफ्ट है। आजकल मार्केट में यही चल रहा है। इस पे बैठ के बताओ उसका। नहीं, मैं बैठूंगा तो टूट जाएगा ये। नहीं टूटेगा। टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा। उसमें बैठने के लिए मतलब उसपे वो 70-80 खड़ा हो किलो गया था। वजन। वो खड़ा हो गया था उस पे भैया। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। टूट जाएगा तो मैं देख लूंगी। एकदम जोर से मत बैठना। ये देखो गाइस, ये देखो, देखो है ना, देखो बराबर हो जाएगा अभी। मैं तुमको क्या बोली थी अशफाक? देखिए निशान पड़ गया ना, लेकिन हाँ हल्का एकदम। लेकिन वो भी खड़े होके बताए थे उन लोगों का खड़े होने का आइडिया अलग रहता है। उसके अंदर बैग रहता है और एक इसके अंदर लेकिन फिर भी खराब नहीं हुआ, जिसपे कितना भी लोड रख सकते हैं। रख सकते हैं। लेकिन बैग का भी एक लिमिट होता है ना। अभी 70-80 किलो का वजन चढ़ जाएगा तो क्या होगा। वैसे अच्छा है ये, ठीक है, सही प्राइस में मिला है। आप लोगों को लिंक दे दूंगा। और जो छोटा वाला हम लोगों का है, जो जिसमें ये अपना सामान वामान लेके जाती है, भी था, लेकिन अशफाक ने यही कलर। हाँ, मैं बोला ये कलर ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि छोटा वाला जो हम लोगों का था वो 2000 का था। तो ये वाले का लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग परचेस कर लेना अगर किसी को चाहिए तो। अच्छा दिखता है दिखने में। तो एक चद्दर ये है, एक चद्दर इसके अंदर है, वैसे ही सेम है, खाली डिजाइन अलग है। कभी निकालेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो अब बात हो गई, ये सब तो सामान हम लोग लेके आए थे। अभी ये ऊपर रख दूंगा कोट माले पे। अब बात कर लेते हैं कि घर में खर्चा कितना आया था, है ना। अब आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं। तो घर का मोटा मोटा खर्चा वैसे तो मैं बता दूं 5 लाख रुपए तक हुआ है टोटल खर्चा। उसमें क्या क्या खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ है और इतने कम में कैसे हुआ है, वो सब बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ। तो सबसे पहले हम लोगों का जो सबसे बड़ा खर्चा है, हाँ, वो है इंगल का। हाँ। जो इंगल लगा हुआ है लोखंड का, जो जैसे गांव में होता है बिल्डिंग वगैरह बनता है, पिल्लर बनता है। तो यहाँ पे पिल्लर नहीं है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो हमारा कुछ पीछे का व्लॉग जहाँ से घर बनना शुरू हुआ था, हाँ, वो जाके देखना, एंगल पता चल जाएगा आप लोगों को। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। हाँ। तो 3x5 का एंगल इसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है, खड़ा खड़ा। हाँ। जो कि ऐसे टोटल किलो से मिलता है वो। हाँ। तो 3x5 का लगा हुआ है, 2x4 का लगा हुआ है। हाँ। इतना एंगल लगा हुआ है टोटल, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा फ्रेमिंग में। हाँ। तो टोटल उसका ही 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ है एंगल का खाली। अब उसके बाद में बात करेंगे दूसरा मोटा खर्चा ये है, ये जो दीवार दिख रही है, हाँ, टाइल्स वगैरह दिख रहा है, हाँ, प्लास्टर दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ये सब टोटल मिला के खर्चा पकड़ेंगे तो इसका भी 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा गया है।
अब हम लोग मतलब हर एक चीज का बिल संभाल के नहीं रखे हैं, लेकिन हम लोगों के जेब से पैसा गया है। हाँ, तो हमें हम पता लोगों को है। याद है कि कहाँ कितना क्या खर्चा हम लोग हुआ ने जितना सेविंग किए थे वो सेविंग को छोड़ के हम हाँ। लोग का और एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हाँ, गया है। एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया गया है। वो सब कैसे हुआ है वो सब पर्सनल है, उसको छोड़ दो। हाँ। तो अब बात करते हैं कि और मतलब अभी 3 लाख रुपया हो गया, अब 2 लाख रुपया और बचा है, वो भी तो कहीं लगा होगा। हाँ। तो 2 लाख रुपया ऐसा गया है कि समझ लो 1 लाख रुपया हमारा ये मजूरी भी तो गई है, 1.5 लाख मजूरी भूल गए तुम। हाँ मजूरी बताना तो भूल गया। हाँ, 1.5 लाख मजूरी हाँ, गई। मजूरी भी 1.5 लाख रुपए के ज्यादा आसपास ही गई गई, है। इससे ज्यादा ज्यादा ही ही गई होगी। हाँ। लेकिन वही पकड़ लो 5 लाख तक हो गया है सब, तो इधर उधर कहीं कम ज्यादा ऐसा हो गया होगा। कुछ मतलब बाथरूम वगैरह के जो क्या बोलते हैं सामान, इतने बाथरूम महंगे वगैरह का महंगे। जो सामान है, वायरिंग का जो सामान है, वो सिर्फ माल का पैसा गया है। हाँ। क्योंकि वो काम मैं खुद ही करता हूँ, तो उसमें मजूरी वगैरह तो किसी का गया ही नहीं है। खुर्शीद जो हमारा था वो तो फिक्स मतलब एक अमाउंट हो गया था उसका कि वो हम लोगों को देना ही है। वो चाहे 1 दिन में कर देता पूरा काम, चाहे 5 दिन में कर देता, चाहे 10 दिन में। हाँ। तो उससे जो एक्स्ट्रा जो दिन गया था, जैसे 1 महीने खुर्शीद का काम ये था कि उसको घर खोलना था घर सिर्फ, है खोलना ना, था। और एंगल वगैरह गाड़ना था, संभालना उसको। था पूरा काम हाँ, उसको। लास्ट तक उसने लेकिन बहुत साथ दिया, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा हम लोग करते हैं। बहुत खुर्शीद ने ही मतलब वो नहीं होता तो हम लोग टूट जाते हाँ, और बहुत पैसा ज्यादा। भी ज्यादा जाता। हाँ, उसने हर जगह मतलब डांटी दिए हैं, मतलब लोगों को कि ठीक से काम करो, जल्दी काम करो, मेरी आपा का पैसा बर्बाद ना करो, है ना अशफाक? तो वही सब है। तो उसमें समझ लो पैसा हम लोगों का वायरिंग में, प्लम्बरिंग में बच गया है। नहीं तो समझ लो 2-3 प्लम्बरिंग का कितना पैसा होता था? प्लम्बरिंग का अगर वैसे करवाने जाते थे किसी और से तो 50,000 के आसपास में चले जाता, माल वाल सब मिला के, मजूरी वजूरी। हाँ। तो समझ लो मजूरी छोड़ दो तो 20-25 हजार के आसपास में हाँ। सिर्फ माल लगा है प्लम्बरिंग का। वो भी नल का, पाइप, बहुत फिर सारी चीजें, एल्बो, बहुत महंगी बहुत सारी चीजें चीजें। आती है। और कभी वायरिंग आप लोग अगर बनाओगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग एक एक बात सही बोल रहे हैं ना अशफाक? जो लोग घर बनाते होंगे उनको तो पता ही होगा। और दूसरी बात ये है, वायरिंग में भी हम लोगों का कम खर्चा गया है। जैसे कि वायरिंग में होता नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवाएंगे तो उसकी मजूरी भी जाएगी, वो सब जाएगी। लेकिन अब ये सब देखा जाए तो मैं घर पे ही रह रहा था, काम पे नहीं जा रहा था, छुट्टी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1.5 महीने तक मेरा जो नुकसान हुआ है काम में, वो कहीं ना कहीं इधर कवर हो गया है। 15 दिन गांव में रहे वो हाँ, 15 दिन में गांव में रहा, वो अलग लेकिन नुकसान। चलो वो कोई नुकसान नहीं, वो प्यार मोहब्बत है, मतलब वो तो जाना जरूरी था। लेकिन फिर भी तो पैसा लगता है ना, कहीं घूमने निकलो तो भी, है ना? सही बात है। अब पैसा जैसे देखा जाए तो काम पे मैं नहीं गया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं काम पे जाता तो 2 पैसा वहां से आता, वो घर में लगता। तो आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। मैं अगर मान लो काम पे जाता हूँ, मान लो मैं एक दिन में अगर 2,000 भी कमा लेता, बड़ी बात है, इतना तो होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक दिन में अगर मैं 2,000 कमा लेता तो यहाँ पे मेरा दिन बढ़ता, और मेरे जगह पे कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था यहाँ पे जो संभाले पूरा काम। मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद मैं उसकी अलग से पगार जाती और टाइम बढ़ता अलग। जैसे 1.5 महीने में हो गया तो 2 महीना 2.5 महीना भी लग सकता था। इसलिए मैं बोला कि चलो जितना भी टाइम लगेगा घर का, मैं यहाँ पे खड़े रह के काम कराऊंगा, साथ में काम भी करूंगा। तो वैसा ही हुआ। बहुत सारा काम हम लोगों ने खुद किए। जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, वेल्डिंग का काम मैंने खुद से कर लिया। अगर किसी को बुलाते 10-12 हज़ार रुपये उसमें चले जाता। तो ये सब रीज़न था, इसके वजह से मैंने खुद ही मतलब यहाँ पे रह के काम किया। अब इसको पता नहीं क्या हो गया, फिर से ये रोने लगी। क्या हुआ बोलेगी? 1 से 1.5 मतलब महीना लगा बनने के लिए, लेकिन उस दौरान किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया। लेकिन मतलब हम लोग कैसे कैसे दिन निकाले वो हम लोग को ही पता है। तो कौन हेल्प करेगा? अपने को ही करना है ना। हम अपने भरोसे पे ही खोले थे ना घर की, सोचे थे कि कोई हेल्प करने आएगा। बाकी हेल्प तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, उस बात की बहुत खुशी है मुझे। तेरे को भी रोना नहीं चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो घर के सामने जो एक पड़ोसी है, हमारी खाला है, बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे घर मतलब बुलाया, पूछा कि अगर खाना वाना बनवाना है तो बना दूँ, आके आराम कर ले, लेट ले। मतलब थे, मतलब एक ऐसे 2-3 जन थे, उन लोगों ने पूछे। बाकी जिनको पूछना था उन लोगों ने झाग के भी नहीं गए। इस बात का थोड़ा तकलीफ है। तकलीफ क्या लेने का? अपना घर बना है, किसी दूसरे का थोड़ी बना है जो आएगा देखने। अपना घर बनाए, अपने दम पे बनाए। उम्मीद किसी से नहीं रखने का, तो उस बात का रोने के लिए उम्मीद रखने का। मैं तो गाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, जब घर का काम शुरू हुआ था मेरा, ये वाले घर का काम हमारा, तो मैंने ये सोचा था कि कोई आए या ना आए, और मैं किसी के भरोसे घर नहीं खोला था।
मुझे पता था कि हम लोगों को ही करना है, और जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा, किसी से कुछ बोला भी नहीं मैंने। चलो यार, बाहर का आदमी आएगा, कुछ पैसा लेके जाएगा, उससे करवाना बेटर है। लेकिन ऐसा किसी को मतलब जो खुद से नहीं आ रहा है उसको बुलाना, फिर उससे करवाना, ये सब सही नहीं है। और फिर इसका रोना भी सही नहीं है। रोने की क्या ज़रूरत है? अभी घर बना है, अभी कोई थोड़ी दूसरा रहने आएगा। पिछले दिन सोच के रोना आता है। लेकिन ज़रूरत ही क्या है सोचने की? अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत ही क्या है? रोने की ज़रूरत ही क्या है? गर्मी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन हम लोग ने फिर भी 1.5 महीने कैसे गर्मी बर्दाश्त किया। हम लोग इतने अच्छे मतलब कलर में थे, लेकिन हम लोग का पूरा कलर वगैरह भी जल गया। तो लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो तो कुदरती चीज़ है, कुदरत ने जैसा बनाया वैसा रहेंगे, अल्लाह की मर्जी है। तुम नहीं शायद समझ सकते, क्योंकि मैं एक औरत जात हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट हुई है, बहुत सारी। जैसे कुछ लोगों ने पुलिस को भी कॉल करके पुलिस वगैरह तुझे पता है किसी ने भेजा था? तुझे पता है? भेजी होगी अशफाक, तुम नहीं जानते हो। और खुद से भी आई तो भी उस चीज़ के बारे में भी सोच के बुरा लगता है। और वो जो दुकान वाला जो जिसके सामने घर के उसके मतलब दुकान के सामने तो हम लोग टाइल्स नहीं रखे थे, रोड पे रखे थे, उसने भी सताया था। तो वो सब सोच के थोड़ा रोना आता। बाकी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारे, हम लोग डटे रहे। हिम्मत हार रही है? नहीं, हिम्मत नहीं हार रही हूँ। एक इमोशन जो होते हैं वही इमोशन पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं मेरे। नहीं तो रोना नहीं चाहिए ना इंसान को लाइफ में। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन फिर भी रोना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए इंसान को रोना नहीं चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी जैसा भी था, जो कुछ भी था, टोटल आप लोग स्टार्टिंग से देखो। जो लोग अभी नए नए जुड़े हों हमारे साथ, तो वो स्टार्टिंग से जाके देखो आप लोग कैसे हमारा घर बना। 5 लाख रुपए के आसपास, थोड़ा 10-20 हज़ार इधर उधर हुआ होगा, लेकिन मोटा मोटा पकड़ के चलो तो 5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ है। और कम हुआ है और ज़्यादा खर्चा होता है मुंबई में। मान लो अगर बीएमसी वगैरह का रहता या फिर पुलिस का रहता, वैसे तो कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन लोग बताते हैं सता रहे थे, लेकिन पुलिस वाले सता रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बोले नहीं। और मतलब ऐसा रहता है, अब पता नहीं परमिशन वगैरह का रहता है। हम लोग तो पहले से परमिशन वगैरह ले लिए थे तो टेंशन नहीं था। लेकिन मतलब ऐसा मैं सुना हूँ, बहुत लोगों से सुना हूँ कि बीएमसी का कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के आसपास भरना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो समझ लो 2, 2.5 लाख, 1.5 लाख बच गया है। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ बुरा लग रहा हो, जैसे पुलिस, बीएमसी या कुछ भी हो, तो पहले से सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि मैं ये बात सुना हूँ ऐसा कि पैसा देना पड़ता है घर बनाने के टाइम, परमिशन के टाइम। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। बाकी हाँ, प्रॉब्लम हुई थी, पुलिस वाले आए थे, क्यों आए थे कुछ बोले नहीं, रीज़न नहीं था। कुछ रीज़न होता तो वो बताते थे, बट उन्होंने कोई रीज़न बताया, कोई रीज़न भी नहीं बताया, कुछ बोला भी नहीं। तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, बस ऑन कैमरा जो भी था। मतलब ये कहना चाहती हूँ मतलब लोगों से कि अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो उसे होने दीजिए, ना कि उसमें अगर आप जाके हेल्प नहीं कर सकते तो उस चीज़ को परेशान भी मत करो, है ना। तो वो अच्छी बात नहीं है। किसकी हाय कब लग जाए किसको बोल नहीं सकते, कोई बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन आँख से आंसू गिर जाता है ना। तो मैंने ऐसा सुनी हूँ कि सामने वाला तकलीफ में आ जाता है, कुछ नहीं। तो गाइस, आज का ये व्लॉग था। अब आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा कितना टोटल खर्चा हुआ है। अब मैं चाहता तो ये टोटल खर्चे को घुमा फिरा के लंबा करके बताता, मतलब सस्पेंस डालता है ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, जो है 5 लाख के आसपास खर्चा हुआ है। अब इसमें आप लोगों ने खाना पीना भी देख लिया, मार्केट भी देख लिया, ये सब खरीदे वो भी देख लिया, तो ऐसे अच्छा लगता है। हम लोग गांव गए, गांव से आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी अम्मी से मिल गए, मतलब मेरी सास से, और मतलब बच्चों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और 2-3 कमेंट ऐसा भी आया था कि भाभी और भाई आप लोगों ने उनके लिए कुछ क्यों नहीं लिया, तो हम लोग बहुत घाई गड़बड़ में गए थे। शायद आप पूरे ब्लॉग अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा। और भी चीज़ें मैंने बच्चों को खरीद के दी थी, और मैं भेजती रहती हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है। जो गाँव जाने वाले रहते हैं ना, तो हम उनको अपनी औलाद जैसे ही समझते हैं। तो मैंने कपड़े वगैरह भी उनको भेजी थी पहले भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग, ये कहने वाली बात नहीं है कि जो हम देंगे ज़रूर देंगे उन लोगों को। हाँ, वो हम लोगों से जो होता है हम लोग करते हैं। और हम लोग ना ट्रेन में खिलौना खरीदे थे, हम लोग के पास कुछ नहीं लेके जा पाए, तो इत्तेफाक से ट्रेन में खिलौने वाला आया था। तो मैंने हरा वाला जो तोता जो तुम देखो वीडियो में लिए हुए थे, वो तोता लेके हम लोग ने वो बहनी के छोटी जो बच्ची है उसके लिए
गौसिया ना, गौसिया के लिए हम लोग लिए थे। तो ये सब था। तो जिस किसी को भी देखना हो हमारा घर कैसे बना है तो स्टार्टिंग से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा? और तुम क्या बोलते, क्या नाम है, वो नंबर लेने वाले हो ना? हाँ, नंबर लेने आप लोगों के कमेंट के ऊपर है। हाँ, लोगों के कमेंट के ऊपर है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे नया नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और नया नंबर इसलिए लेने सोच रहा हूँ कि आप लोगों से कांटेक्ट करूं, बातें करूं, इसीलिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर नंबर लूँगा। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे नेक्स्ट बोलने नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ नेक्स्ट। बाय बाय।